नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम वर्गः अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम वर्गे वयम् अधुना पंचमीं विभक्तिं पठामः। गतवर्गे वयं पंचमीं विभक्तिं पठितवन्तः। हस्तः, लेखनी। लेखनी कस्मात् पतति? लेखनी हस्तात् पतति। चमसः कस्मात् पतति? चमसः हस्तात् पतति। औषधम्, औषधं गुलिका। औषधं कस्मात् पतति? चमसात् पतति। औषधं चमसात् पतति। पायसं कंसः। पायसं कस्मात् पतति? पतति। केशाः, केशाः मस्तक। केशाः कस्मात् पतन्ति? केशाः मस्तकात् पतन्ति। अस्तु, समीचीनम्। पत्राणि शाखा। पत्राणि शाखा पतन्ति। पत्राणि कस्याः पतन्ति? पत्राणि शाखायाः पतन्ति। पत्राणि शाखायाः पतन्ति। भोजनं स्थालिका। भोजनं कस्याः पतति? भोजनं भोजनं स्थालिकायाः पतति। पुष्पं माला। पुष्पं कस्याः पतति? पुष्पं मालायाः पतति। स्पष्टम्? अस्तु। जलं कूपी। जलं कस्याः पतति? जलं जलं कूप्याः पतति। पुनः पूरणी। पुनः पूरणी लेखनी। पुनः पूरणी कस्याः पतति? अंकन्याः लेखन्याः पतति। पुनः पूरणी लेखन्याः पतति। पंचमी विभक्ति पतति। इतोपि कस्मिन् कस्मिन् अर्थे किं किं क्रियापदं भवति तदा पंचमी विभक्तिः भवति। एकमेकं वाक्यं श्रोतुम् इच्छामि। यथा लेखनी अंकन। हाँ, पुनः पूरणी लेखन्याः पतति वाक्यम्। अत्र पंचमी विभक्ति अस्ति लेखन्याः। किमर्थं पंचमी विभक्ति? पतति इति क्रियापदम् अस्ति। कारणमपि वदन्तु, वाक्यमपि वदन्तु। हाँ, गीता महोदय। बालकः वृक्षात् पतति। जनकः पंचमी विभक्ति वृक्षात्। वाक्य वृक्षात्। तर्हि किमर्थं पंचमी विभक्तिः? वृक्षात्
किमर्थम, क्यों है पंचमी विभक्ति इस वाक्य में? पेड़ से नीचे गिर रहा है। हाँ, वाक्य किम पदम अस्ति, कारण क्या है? पतति क्रियापदम अस्ति, अतः पंचमी विभक्ति। पंचमी, हाँ। पतति क्रियापदम अस्ति, अतः पंचमी। समीचीनं। द्वितीयं वाक्यं। जननी आपणात् शाकम् आनयति, अनुजः विद्यालयात् आगच्छति। आनयति आगच्छति है, इसीलिए पंचमी। आनयति आगच्छति इति क्रियापदानि सन्ति, अथवा क्रियापदद्वयम् अस्ति, क्रियापदे स्तः, अतः पंचमी विभक्ति। हाँ, मंजुला महोदय। जी। युवती घटात् आनयति, जनकः वित्तकोषात् धनम् आनयति। इसे आनयति है, इसलिए पंचमी विभक्ति है। अस्तु, समीचीनम्। आनयति अस्ति, अतः पंचमी। इतोपि पंचमी विभक्त्याः वाक्यानि कः वदति? अहं वदामि। मारिया महोदय। बालकः गृहात् आगच्छति, पत्रं वृक्षात् पतति। दो ही आते हैं। अत्र किमर्थं पंचमी विभक्ति? पतति और आगच्छति, वो पतति, पत्रम वृक्ष से गिरता है, इसलिए वो पंचमी विभक्ति है। हाँ, पतति इति क्रियापदम् अस्ति, अतः पंचमी। संक्षेपेण उत्तम। पतति क्रियापदम् अस्ति, अतः पंचमी विभक्ति होता है। और आगच्छति क्रियापद अस्ति, अतः पंचमी विभक्ति बनता है। समीचीनं। रानी महोदय, स्वागतम्। बालकः सर्पात् पिबेति। अत्र पंचमी विभक्ति कुत्र अस्ति? कस्मिन् पदे? विभेति 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 बिभेति इति कारणात् पंचमी विभक्ति। कस्मिन् पदे पंचमी अस्ति? पंचमी विभक्ति। समीचीनं। बालकः सर्पात् विभेति। सर्पात्। समीचीनं। हाँ, कोकिला महोदय वाक्यं वदतु। अहं शाकम् आपणात् क्रीणामि। अहम् आम्रफलम् आपणात् क्रीणामि। अहं शाटिकां गृहात् आनयामि। त्वम् आसन्दौ गृहात् आनयसि। समीचीनम्। अत्र पंचमी विभक्तिः किमर्थं, किं कारणं? क्रीणामि क्रियापद, आनयामि क्रियापद, आनयसि क्रियापद। समीचीनं। रानी महोदय वदतु वाक्यं। बालकः आपणात् तण्डुलम् आनयति, गुरुः आश्रमात् आगच्छति। समीचीनं। पंचमी विभक्तिः किमर्थं? आगच्छति और आनयति। युतकं समीचीनं। अन्यः कोऽपि शीतात् रक्षति। युतकं शीतात् अथवा शैत्यात्, शीतात् अथवा शैत्यात् रक्षति। समीचीनं। युतकम् इत्युक्ते किं, सर्वे जानन्ति, स्मरन्ति वा विस्मृतवन्तः? आम् आचार्य। युतकं शीतं भवति, उष्णता शीतं, तर्हि शैत्यं भवति, शीतम् अस्ति तर्हि शीतात् रक्षति। अहं वदामि आचार्य। हाँ, वदतु। जननी घट्याः आनयति। कः अर्थः? जननी घड़ी ला रही है। हाँ, तर्हि अत्र पंचमी न, घड़ी से हाँ, नहीं, कुछ तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन करती हूँ। अस्तु, चिंता नास्ति। हाँ, डॉक्टर अम्बरीश महोदय वदतु। अम्बरीश महोदय। कि छात्रा घट्याः जलम आनयति। घट्याः मतलब घट में जल आती है। घटी इत्युक्ते घड़ी, घटः इत्युक्ते घड़ा।
ओके ओके सर मैं अहं वदामि। अच्छा, मीना महोदय वदतु। आम् आचार्य। जननी कुकुरात् पुत्रं रक्षति, रक्षति पंचमी विभक्ति। अहं गृहगोधिकायाः बिभामि, बिभेमि बिभेमि बिभेमि। पूर्वा महोदय। काय गरज आहे नाही, मला नाही ना सर। वृक्षात् फलः पतति, भक्तः मंदिरात् आगच्छति। आगच्छति और पतति पंचमी विभक्ति है। समीचीनम्। अस्तु आचार्य जी, ये सेंटेंस हाँ, कैसे बनेगा? मुझे हेल्प कीजिए ना, नहीं कर पा रही हूँ मैं। जननी घट्या अनयति, तो इसमें क्या मिसिंग है? यहाँ मिसिंग है इस वाक्य को आप पहले पढ़ के आए, आप उसको भूल के चल रहे हैं। शिक्षकः चमसः पश्यति का विभक्ति अस्ति। शिक्षकः चमसः पश्यति प्रथमा विभक्ति। हाँ, तर्हि अत्र का विभक्ति आवश्यकी। शिक्षकः चमसः पश्यति वाक्यं शुद्धं करोतु। शिक्षकः चमसेन पश्यति, चमसं पश्यति। शिक्षकः चमसं पश्यति। शिक्षकः चमसं पश्यति का विभक्ति अस्ति। चमसं द्वितीया विभक्ति। शिक्षकः चमसं पश्यति, तर्हि शिक्षकः चमसं आनयति। जिस वस्तु को ला रहा है वहां पर आनयति यदि प्रयोग है तो द्वितीया एव भवति। घटीम आनयति, शिक्षकः घटीम पश्यति, शिक्षकः घटीम आनयति, जननी घटीम आनयति, द्वितीया। अब आनयति है तो द्वितीया होती है, पंचमी नहीं होती है, या पंचमी होती द्वितीया नहीं होती है। एतत् कंफ्यूजन मास्तु। दो अलग अलग विषय में पढ़ा रहा हूं। शिक्षक चम्मच को लेता है या लाता है। अब लाता है तो कोई जगह भी होगी जहां से लाता है। शिक्षक कहां से चम्मच लाता है उस जगह को बताने के लिए पंचमी विभक्ति। माता घटीम आनयति, शुद्धम वाक्यम अस्ति। किम भवति वाक्यम शुद्धम। माता घटीम आनयति। तो अभी जो मैंने बोला आनयति हो तो पंचमी आएगी, वो कहाँ आएगी? उसके लिए नया पद, माता आपणात घटीम आनयति। पीछे जो पढ़ाया उसको यदि भूलेंगे तो हम इसी घड़ी के कांटे की तरह 12 तक ऐसे ही घूमते रहेंगे। 1 से 12, फिर 12 से वापस 1। पीछे जो पढ़ाया उसको याद रखना है। द्वितीया विभक्ति ही, तृतीया विभक्ति ही, चतुर्थी विभक्ति, वो भूलने के लिए नहीं। वो जो प्रसंग है उसको छोड़ के हम कुछ नया सीख रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। पंचमी विभक्ति मतलब पीछे का भूल करके नहीं, पीछे के सहित अगला स्टेप पंचमी विभक्ति। तो माता घटीम आनयति द्वितीया ही है, घड़ी को लाती है, ऐसा ही पढ़ा था ना। हाँ, अब घड़ी को कहां से ला रही है, तो कहां से ये बताना हो तो पंचमी। तो पतति आगच्छति, आगच्छति जब मैंने पढ़ा है तभी ये कहा था कि बालक घर आता है। तो यहाँ आगति है, आगच्छति है तो क्या पंचमी कर देंगे? बालकः गृहात् आगच्छति? नहीं, बालक घर तो आ रहा है, लेकिन घर पे कहां से आ रहा है वो जगह भी होगी ना कोई। विद्यालय से, क्रीडांगण से, मंदिर से, बाजार से या और कहीं से। तो बालकः विद्यालयात् गृहम् आगच्छति, बालकः उद्यानात् गृहम् आगच्छति, बालकः वाटिकायाः गृहम् आगच्छति, बालकः नद्याः गृहम् आगच्छति। तो गृहम में द्वितीया ही है, उसको नहीं बदलना है, लेकिन कहां से आ रहा है उसको बताने के लिए का विभक्ति ही भवति। अधुना स्पष्टता अभवत् सर्वेषां। गुरुजी ये गलत सेंटेंस होगा, ये गलत सेंटेंस। बालक गृहम् आगच्छति, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा।
फिर से पुनः वदतु वाक्यम। बालकः गृहम् आगच्छति। नहीं, किसने बोला गलत हो जाएगा? ये आप ठीक हो बोलना क्या चाहते हैं, उसका मतलब क्या? बालकः गृहम् आगच्छति का मतलब क्या है? बालक घर को आता है। हाँ, सही है। यदि आप सही है, बालक घर से आता है ये बोलना चाहते तो गृहात आगच्छति। घर ठीक है, को ठीक आ है। रहा है, घर में गृहम् आगच्छति। ठीक। लेकिन कहाँ से आ रहा है? एतद यदि वदामः तर्हि गृहात् आगच्छति, उद्यानात् आगच्छति, विमानस्थानकात् आगच्छति, रेल स्थानकात् आगच्छति। तो बालकः वाटिकायाः गृहम् आगच्छति, तो माने गार्डन से बच्चा घर आया, ऐसा हुआ ना? बिल्कुल, आया नहीं, आ रहा है। आ रहा है। आगच्छति और ये वर्तमान चलेगा? काल। ओके। और ये सेंटेंस अनुजः अग्रजायाः बिभेति, ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अर्थः कः अस्ति? अनुजः अग्रजायाः बिभेति। अर्थः कः? छोटा भाई बड़े भाई से डर रहा है। अनुज छोटा है ना? अग्रजायाः, अत्र मूल शब्दः कः अस्ति? अग्रजायाः। अग्रजा बड़े से बड़े, अग्रजा आकारांत स्त्रीलिंग है, बड़े अग्रजात। बड़े हाँ, अग्रजा बड़ी बहन। स्त्रीलिंग है वो। हाँ, बड़ी बहन से डर रहा है। हाँ, अस्तु। अत्र पश्यामः अभ्यासवाक्यानि सन्ति। सर्वनाम शब्दानां पंचमी विभक्ति। रमा फलं स्वीकरोति। सर्वनाम शब्दानां प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि। रमा फलं स्वीकरोति, विकल्पः अस्ति तत्। तत् शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा वाक्यं। रमाः तत् फलं स्वीकरोति, तत् शब्दस्य पंचमी स्वीकरोति प्रयोगः अस्ति, अतः पंचमी विभक्ति। रमा तस्मात् फलं स्वीकरोति। द्वितीयं वाक्यं चंद्रिका महोदया। एक मिनट। द्वितीयः वाक्यः कौन सा है, मैं ढूंढ नहीं पा रहे। 211 है ना? 209 अभ्यास नवाधिकम। यस, हाँ। दूसरा है वयम फलानि स्वीकुर्मः। वयम ताभ्यः फलानि स्वीकुर्मः। एतत् वाक्यम एक वचने अपि परिवर्तयतु। ताः का एक वचन, वयम ऐसा ही रहने दो। ताः एक वचन। वयम तस्याः फलानि स्वीकुर्मः। द्विवचने। हाँ, द्विवचने। द्विवचन। हाँ, वयम ताभ्यां फलानि स्वीकुर्मः। समीचीनम्। अत्र कोष्ठके शब्दाः सन्ति, तस्य एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं त्रीणि अपि वचनानि स्वीकृत्य वयं वाक्यानि वदामः। वयं तस्याः फलानि स्वीकुर्मः, वयं ताभ्यां फलानि स्वीकुर्मः, वयं ताभ्यः फलानि स्वीकुर्मः। वदामः तदा प्रथमं यद् विकल्पं लिखितम् अस्ति, यः विकल्पः लिखितः अस्ति तम् एव वदामः। प्रथमं ताः लिखितमस्ति तर्हि ताभ्यः इति वदामः, बाद में दोनों विकल्प बचे हुए। अस्तु, अग्रिमं वाक्यं नेहा छाया। नेहा महोदय। तृतीयं वाक्यं मालिनी। सर मैंने 3-4 क्लास मिस किए थे तो फिर मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, मनीषा महोदय। जी, मालिनी वयम
मालिनी यु- युवाभ्यां नहीं स- वयम शब्द वयं पंचमी विभक्ति कथं भवति वयम शब्दस्य? पंचमी विभक्ति आवाभ्य वयम शब्द आवाभ्य वयम शब्द कस्मिन् वचने अस्ति? वयं हम आवं वयम् उत्तम पुरुषम् उत्तम पुरुष वचनं किमस्ति? बहुवचनं तर्हि बहुवचने किं भवति? उत्तम पुरुषस्य पंचमी विभक्ति बहुवचनं किं भवति? अस्मत् हम्म, मालिनी अस्मत् धनं स्वीकरोति अधुना एकवचने परिवर्तयतु। जी मालिनी मत् धनं स्वीकरोति सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अधुना द्विवचने अपि। मालिनी आवाभ्यां धनं स्वीकरोति हाँ, मालिनी अस्मत् धनं स्वीकरोति, एतत् सम्यक् उत्तरमस्ति। मालिनी मत् मत् धनं स्वीकरोति इति मम निवेदन अनुसारं भवन्तः एकवचने परिवर्तनं कृतवन्तः। मालिनी आवाभ्याम्, अस्मत् का मतलब है मालिनी अस्मत् धनं स्वीकरोति। एतस्य हिंदी भाषायां कः अर्थः? मालिनी अस्मत् धनं स्वीकरोति, कः अर्थः एतस्य वाक्यस्य? मालिनी हम दोनों से धन लेती है। अस्मत् हम सब से हाँ, तो जब आप वाक्य बोलते हैं तो उसका अर्थ आपके मन में आना चाहिए, बोलना नहीं है, पूछू तो ही बोलना है, किंतु मनसि अर्थः अपि स्पष्टः भवतु। नहीं तो केवल हम ऊपर ऊपर से अनुवाद कर रहे हैं अथवा वाक्य पूर्ति कर रहे हैं। अस्तु, अग्रे चतुर्थं वाक्यं प्रीति महोदय। अन्ये सर्वे ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। प्रीति महोदय वदतु चतुर्थं वाक्यम्। अम्बरीश महोदय, भवान् वदति वा चतुर्थं वाक्यम्? अस्तु, स्वागतम्। सः चतुर्थं वाक्यं सर्वे सः सर्वस्मात् ऋणं स्वीकरोति। सः सर्वाभ्यां ऋणं स्वीकरोति। सः सर्वेभ्यः ऋणं स्वीकरोति। अत्र किम् उत्तरं लिखामः? सर्वे सर्वस्मात्। सर्वे कस्मिन् वचने अस्ति? सर्वेभ्यः होगा सर। नहीं, सर्वे शब्दः कस्मिन् वचने? एकवचने, द्विवचने अथवा बहुवचने? सर्वे द्विवचन, नॉट श्योर सर, कंफर्म नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वदामि आचार्य? बहुवचने। सर्वः, सर्वौ, सर्वे। बहुवचन। तर्हि किं भविष्यति? बहुवचन।
सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वा सर्वेभ्यः सः सर्वेभ्यः ऋणं स्वीकरोति। सः सर्वाभ्यां ऋणं स्वीकरोति। सः सर्वस्मात् ऋणं स्वीकरोति। अत्र उत्तरं भवति सर्वेभ्यः। अधुना सर्वे अवगच्छन्ति सर्वेभ्यः इति उत्तरं किमर्थं? सर्वशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः एकवारं वदन्तु। सर्वः सर्वौ सर्वौ सर्वे सर्वे पुनः एकवारम् अहं वाचयामि। सर्वः सर्वौ सर्वे प्रथमा। सर्वः सर्वे प्रथमा। मिलित्वा वदन्तु। अग्रे पृष्ठे मास्तु। सर्वः सर्वौ सर्वे प्रथमा। प्रथमा। सर्वं सर्वौ सर्वान् द्वितीया। सर्वं सर्वान् द्वितीया। सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया। सर्वेण सर्वाभ्यां तृतीया। सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी। चतुर्थी। सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः षष्ठी। सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः पंचमी। अधुना स्पष्टं सर्वेषां? प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति। आचार्य। आचार्य स्त्रीलिंग द्विवचन में भी सर्वे होता है? हाँ होता है। प्रथमा विभक्ति समीचीनं तत्रापि भवति। सर्वा सर्वे सर्वा। हाँ, तो यहाँ सर्वाभ्याम स्त्रीलिंग वो भी लिख सकते हैं। हाँ वो भी लिखना है, फिर आपको वहां ब्रैकेट में लिखना रहेगा स्त्रीलिंग करके। हाँ सही प्रश्न है आपका। सर्वे स्त्रीलिंगे अपि भवति पुल्लिंगे अपि। सः सर्वाभ्यां ऋणं स्वीकरोति। धन्यवाद। अत्र सामान्य उल्लेखः अस्ति, अतः पुल्लिङ्गे एव अस्ति, किन्तु तदपि लेखितुं शक्नोति। सम्यक् अस्ति चिन्तनं। हाँ, छात्रः पुष्पं स्वीकरोति। अहम् इति विकल्पः अस्ति। छात्रः अहं पुष्पं स्वीकरोति। भारती महोदय। असावरी महोदय। वदामि आचार्य। वदतु। छात्रः मत् पुष्पं स्वीकरोति। एकवचन। छात्रः आवाभ्यां पुष्पं स्वीकरोति। द्विवचन। छात्रः अस्मत् पुष्पं स्वीकरोति। बहुवचन। समीचीनं। मत् आवाभ्याम् अस्मत्। मीना रावल। मीना महोदय अग्रिमं वाक्यम्। अहं वदामि आचार्य। बन्ध सर। हाँ मीना महोदय वदतु। फिगर बन्ध सर सॉरी। छात्राः अस्मत् शिष्टाचारं ज्ञास्यति। छात्राः आवाभ्यां शिष्टाचारं ज्ञास्यति। छात्राः ताभ्यां शिष्टाचारं ज्ञास्यति। पुनः पुनः एकवारं। छात्राः शिष्टाचारं ज्ञास्यन्ति।
वयम् इति विकल्पः अस्ति। वयम् उत्तरं किं भविष्यति? प्रथमम् एकं वदतु। छात्राः वयं शिष्टाचारं ज्ञास्यन्ति, एतस्य उत्तरं किं भवति? वयं परिवर्तनं वदामि आचार्य। हाँ, वदामि गुरुजी। वदतु। लता महोदय वदतु। लता महोदय वदतु। छात्राः वयं वयं 10वां वाक्यं वयं। अहं वदामि आचार्य। किञ्चित् तिष्ठतु। आम्। वयं पंचमी विभक्ति किं भवति रूपम्? कोकिल, हाँ, जागृति महोदय वदतु। यहाँ पे आंसर आएगा छात्राः अस्मत् शिष्टाचारं न्यास्यन्ति। अधुना तु पठितवन्तः वयम् अस्मत् आवाभ्याम् अस्मत् तृतीयवाक्ये कृतवन्तः वयं। छात्राः अस्मत् शिष्टाचारं ज्ञास्यन्ति। एतानि सर्वनाम शब्दानां रूपाणि सन्ति। इस सर्वनाम शब्दों का अभ्यास है। इसमें थोड़ा सा आपको आवृत्ति करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। एक बार बोल करके नहीं आएगा, दोबारा तीसरी बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जिह्वा का संस्कार है, वाणी का संस्कार है, होना चाहिए। और संस्कार के लिए आवृत्ति, अभ्यास जरूरी है। वदन्तु एकवारम्। एकक्षणं। छात्राः अस्मत् शिष्टाचार। अहं वदामि तथा वदन्तु। मत् आवाभ्याम् अस्मत्। पंचमी विभक्ति अस्ति। अहम् आवाम् वयम्। अहम् आवाम् वयम्। पंचमी विभक्ति कथं भवति? अहम् मत् आवाम् आवाभ्याम् आवाभ्याम् अस्मत्। छात्राः वयं वयम् इति शब्दः अस्ति, तर्हि परिवर्तनं किं भविष्यति? प्रथमा बहुवचन। छात्राः अस्मत् शिष्टाचारं ज्ञास्यन्ति। किन्तु अहं किम् उक्तवान्? एकवचने अपि परिवर्तयतु, द्विवचने अपि परिवर्तयतु। द्विवचने परिवर्तनं कुर्वन्तु चेत् किं भवति? छात्राः आवाभ्याम् शिष्टाचारं ज्ञास्यन्ति। अस्तु, एकवचने अपि परिवर्तयतु, तर्हि किं भविष्यति? छात्राः शिष्टाचारं ज्ञास्यन्ति। द्विवचने परिवर्तयन्तु, किं भविष्यति? छात्राः आवाभ्यां शिष्टाचारं ज्ञास्यन्ति। बहुवचने परिवर्तयतु। छात्राः अस्मत् शिष्टाचारं ज्ञास्यन्ति। हाँ, बहुवचनतः द्विवचनम् एकवचनम् आगच्छन्तु अथवा एकवचनतः द्विवचनं बहुवचनं गच्छन्तु, समानम् अस्ति। केवलम अभ्यासस्य आवश्यकता अस्ति। एकवचन से बहुवचन का भी अभ्यास कर सकते हैं और बहुवचन से द्विवचन एकवचन विपरीत क्रम में भी। अतः क्रमः परिवर्तनं भवति, तत्र कष्टं मास्तु। अस्तु, सप्तमं वाक्यं अहं वदामि आचार्य। तिष्ठतु तिष्ठतु।
शिरीष महोदय, भवान् वदति महोदय। आम् सप्तमं वाक्यं। भगिनी ताभ्यं शाटिकां स्वीकरोति। सा इति अस्ति विकल्प, सा सप्तमी सा विकल्प अस्ति। सॉरी, भगिनी एताभ्यां शाटिकां स्वीकरोति। सा तिष्ठतु, अन्ये मध्ये न वदन्तु, एकः उत्तरं वदति, भवन्तः वदिष्यन्ति, व्यवधानं भवति। सा इति अस्ति, स्वीकरोति ददाति, पंचमी विभक्ति। हाँ, एषा एतस्य, सा तस्य तस्य तस्याः, समीचीनं। हाँ, अधुना वदतु। भगिनी तस्या शाटिकां स्वीकरोति। सुन्दरं। द्विवचने भगिनी ताभ्यां शाटिकां स्वीकरोति। सुन्दरं, बहु उत्तमं। बहुवचने भगिनी ताभ्य शाटिकां स्वीकरोति। समीचीनं। भगिनी ताभ्यः शाटिकां स्वीकरोति। सा तस्याः, एषा एतस्याः। समीचीनं। स्पष्टं भवति खलु? अधुना भवन्तः स्वयं वाक्यस्य परिवर्तनं कुर्वन्ति तर्हि। रश्मि महोदय। आम् आचार्य। त्रयोदशं वाक्यम्। अहं त्वम्। अहं त्वत् लेखनीं स्वीकरोमि। सुन्दरं। द्विवचने अहं युवाभ्यां लेखनीं स्वीकरोमि। बहुवचने अहं युष्मत् लेखनीं स्वीकरोमि। सुन्दरम्। एकादशं वाक्यं श्रीमान् संजय महोदय। आम् आचार्य। पुरुषाः ताभ्यां वाहनचालनं न्यस्यन्ति। पुरुषाः तस्याः वाहनचालनं न्यस्यन्ति। पुरुषाः ताभ्यः वाहनचालनं न्यस्यन्ति। ते इति स्त्रीलिङ्गे लिखितमस्ति, तर्हि पुरुषाः ताभ्यः न, पुरुषाः तस्याः न, ते इति द्विवचने अस्ति, तर्हि किम् उत्तरं सम्यक्? पुरुषाः ताभ्यां वाहनचालनं ज्ञास्यन्ति। एकवचने पुरुषाः तस्याः वाहनचालनं ज्ञास्यन्ति। बहुवचने पुरुषाः ताभ्यः वाहनचालनं ज्ञास्यन्ति। सम्यक् उत्तरमस्ति संजय महोदय, अभिनन्दनं। धन्यवादः। द्वादशम् उत्तरं सोनल महोदय। सोनल दीक्षित। द्वादशं वाक्यम्। जनाः वस्तूनि सगृह्णन्ति। संगृह्णन्ति। जनाः तस्मात् वस्तूनि ते अस्ति, विकल्प अस्ति ते। हाँ, जनाः तस्मात् ते कुत्र भवति? पंचमी पुल्लिंगे तस्मात्। पंचमी पुल्लिंग ते कहाँ पर बनता है? ये ते पुल्लिंग में ते कब बनता है? कौन से वचन में, कहाँ पर? जनाः पुल्लिंग जैसे स्त्रीलिंग में सा ते ताहा, यहाँ ते बना है। ऐसे पुल्लिंग में कहीं पर ते का प्रयोग होता है?
पुल्लिंग में ते शब्द का कहीं प्रयोग होता है क्या? पुल्लिंग में द्विवचन में होता है आचार्य जी, ते का प्रयोग। कहाँ? कहाँ बनता है पुल्लिंग में ते? आपके मोबाइल की स्क्रीन चालू है? नहीं आचार्य जी। नहीं दिख रही मोबाइल की स्क्रीन? हाँ हाँ चालू है चालू है। सह तौ देखिए ते। बनता है क्या? हाँ तो बहुवचन में आएगा ना आचार्य जी। तेभ्यः हाँ बिल्कुल। क्या बनेगा? जनाः तेभ्यः वस्तूनि संगृह्णन्ति। समीचीनम्। अधुना एकवचने परिवर्तयतु। जनाः तस्मात् वस्तूनि संगृह्णन्ति। एकवचन। द्विवचने? जनाः ताभ्यां वस्तूनि संगृह्णन्ति। अच्छा ये बताइए, ये ते आपको याद नहीं था क्या रियल में? आचार्य जी मैंने लास्ट 2-3 वो अटेंड नहीं किए, चतुर्थी में भी मुझे बहुत पता नहीं चल रहा है, नहीं वो पंचमी में ठीक है, आपने चतुर्थी पंचमी, लेकिन ये तो प्रथमा विभक्ति है। शुरू में चौथे पांचवें वर्ग में हमने ये सीखा है, ये तो याद होगा ना। सहत होते हाँ एक याद नहीं हो, दूसरा ध्यान नहीं होना, दो चीज है। ये पढ़ा है, केवल उसको ध्यान रखना है कि ते कहाँ बनता है। सह तौ ते, सह बालकः तौ बालकौ ते बालक। चतुर्थी नहीं पढ़ी है, उस वर्ग में नहीं थे, मान्य है, लेकिन ते ये प्रथमा का है, तो उसको ध्यान में रखे, उससे बदलना है। लेकिन आचार्य जी सा ते ताहा भी आता है ना। हाँ वो अभी करवाया। यहाँ देखिए, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 12वां प्रश्न क्या लिखा है? ते पुल्लिंगे। उससे पहले का जो प्रश्न हमने किया है वो स्त्रीलिंग का ही था, उसमें सातेता वही करवाया था। मैंने अभी बोर्ड पे जो मिटाया उससे पहले स्त्रीलिंग का ही करवाया था। ते यदि स्त्रीलिंग में है तो क्या उत्तर बनता, वो हमने 11वें में देखा। 12वें में क्या है? ते पुल्लिंग। तो कभी कभी क्या होता है, शब्दों को सुन रहे हैं, पाठ को सुन रहे हैं, सुन तो रहे लेकिन उसको रियलाइज उसके साथ साथ नहीं कर पाते, वो हमें करना है। जी आचार्य। ते तेभ्यः तौ ताभ्यां और सह तस्मात्। जी आचार्य। जनाः वस्तूनि संगृह्णन्ति। ते उत्तरमस्ति, तर्हि ते स्थाने किं भवति? तेभ्यः। जनाः तेभ्यः वस्तूनि संगृह्णन्ति। बहुवचन से आप सीधा एक वचन में वैसे नहीं बदल सकते। पहले जिस वचन में आपसे प्रश्न पूछा उसी में उत्तर लिखिए। जनाः तेभ्यः वस्तूनि संगृह्णन्ति। वास्तविकम उत्तरम एतदस्ति। बाद में आपके अभ्यास के लिए मैं उसको एक वचन में भी बदलवा रहा हूं कि आपका केवल रटने का अभ्यास न रहे, आप उस उत्तर को समझ भी सके। तो इसके लिए मैं एक वचन का भी अभ्यास कर रहा हूं कि जनाः तस्मात् वस्तूनि संगृह्णन्ति, जनाः ताभ्यां वस्तूनि संगृह्णन्ति। सम्यक् अस्ति। जी इसका ट्रांसलेशन क्या होगा हिंदी में? आप बताइए क्या होगा? जनाः मतलब बहुत सारे लोग। हाँ। ताभ्यः तेभ्यः। हाँ, इस वस्तु को संग्रहण करते हैं, ये हो गया। तेभ्यः। हाँ हाँ, इन सब से। हाँ, उन सब से। जनाः उन लोगों से, उन सब से।
वस्तूनि संगृह्णन्ति, वस्तु संग्रह करते हैं। अच्छा ठीक। तेभ्यः उन सब से। राधा महोदय, सप्तदशम वाक्यम। अहं तस्या विषयसंग्रहणं करोमि। अहं ताभ्यां विषयसंग्रहणं करोमि। अहं ताभ्यः विषयसंग्रहणं करोमि। सुंदरम्। अतः ताः इति परिवर्तनं पंचमी विभक्ति मध्ये किं भवति? तस्या ताभ्यां ताभ्यः। हाँ, ताः कस्मिन् वचने अस्ति? उत्तरं सम्यक् अस्ति, भवती विभक्तिवचनम् उक्तवती, सम्यक् अस्ति। ताः, ताः इति शब्दः कस्मिन् वचने? एकवचने, द्विवचने अथवा बहुवचने? बहुवचने। हाँ, तर्हि बहुवचने पंचमी विभक्त्याः रूपं किं भवति? ताभ्यः। हाँ, समीचीनं। तो वयम् अहं ताभ्यः विषयसंग्रहणं करोमि। ताभ्यः इति उत्तरम् अत्र लिखामः वाक्ये। समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूं? और एक बार बताइए सर। अहम ताः विषय संग्रहणम करोमि। तो आप इस रिक्त स्थान में उत्तर क्या लिखेंगे? यहाँ पर ब्लैंक में ताभ्यः। हाँ, तस्याः लिखेंगे, ताभ्याम लिखेंगे या ताभ्यः? वाक्य मैंने 3 बुलवाए आपसे, लेकिन उत्तर यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग? अहं ताभ्यः विषयसंग्रहणं करोमि। हाँ, समीचीन। तो जब हम वाक्य का उत्तर बोलते हैं तो पहले बोलना है अहम ताभ्यः विषय संग्रहणम करोमि। ये इस वाक्य का उत्तर है, ताभ्यः। और बाकी 2 वचन जो है वो परिवर्तन के लिए है, अभ्यास के लिए है। यहाँ यदि आप लिख देंगे अहम तस्याः विषय संग्रहणम करोमि, तो उत्तर आपका सही रहेगा या गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हाँ, प्रश्न की दृष्टि से गलत है, इसलिए यहाँ तस्याः नहीं लिखना है, ताभ्यः लिखना है। तस्याः और ताभ्याम जो आपने बोला है वो केवल आपकी भाषा के अभ्यास के लिए है, वचन परिवर्तन के अभ्यास के लिए है। सभी वाक्यों में यहाँ तस्मात भी लिख सकते हैं ना, मतलब ब्रैकेट में नहीं लिखा तो तस्मात भी लिख सकते हैं ना। अगर ब्रैकेट में ता नहीं लिखा हो तो नहीं, अगर ब्रैकेट में ता नहीं लिखा हो, अगर ब्रैकेट में सर तो आप कुछ भी लिख सकते, तो आप कुछ भी लिख सकते। ब्रैकेट में दिया है आपको, वो स्ट्रिंग को फॉलो करना है। ते दिया है, ते दोनों लिंगों में बनता है, पुल्लिंग में भी बनता है, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में भी, तीनों में। तो वहां पर वो चीज आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ ताहा एक ही लिंग में बनता है, तो यहाँ तस्मात नहीं चलेगा। ठीक है, ये विषय संग्रहणम, हाँ, सब्जेक्ट कलेक्शन। कौन किस विषय पे बोलेगा, कौन क्या प्रेजेंट करेगा, उनका विषय, टॉपिक, संग्रहण। ये उत्कोचम क्या है? हाँ, उत्कोचम इत्युक्ते रिश्वत। कुछ काम करवाने ऑफिस में जाते हैं, टेबल के नीचे से जो देना पड़ता है, उत्कोचम। समझ? ये अभ्यास हमने किया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है हाँ आचार्य। जो पिछले 2-3 वर्गों में उपस्थित नहीं थे उनको आ रहा है। साई महोदय, 9 वाक्यम, 19वां। निर्धनाः भवतीभ्यां मिष्टान्नं स्वीकुर्वन्ति। एक वचने
एकवचने एकवचने भवत्याः। समीचीनं। पूर्णं वाक्यं। हा, निर्धनाः भवत्याः मिष्टान्नं स्वीकुर्वन्ति। निर्धनाः भवतीभ्यां मिष्टान्नं स्वीकुर्वन्ति। निर्धनाः भवतीभ्यः मिष्टान्नं स्वीकुर्वन्ति। 20 वाक्यमपि वदतु। ओके। भिक्षुकाः मत् रोटिकाः स्वीकुर्वन्ति। भिक्षुकाः आवाभ्यां रोटिकाः स्वीकुर्वन्ति। भिक्षुकाः अस्मत् रोटिकाः स्वीकुर्वन्ति। समीचीनम्। अत्र किम् उत्तरम् आवश्यकम्? आवाम्, आवाभ्यां। समीचीनम्। अग्रे अभ्यासः अस्ति 10 अधिकं 200। 10 अधिकं 200। अत्र केचन शब्दाः सन्ति। बहिः, बहिः इत्युक्ते बाहर, आउट। आरभ्य, आरभ्य इत्युक्ते फ्रॉम, प्रारंभ करके, वहां से शुरुआत करके। पूर्वम, पूर्वम इत्युक्ते बिफोर, और परम इत्युक्ते आफ्टर, बाद में। बहिः, आरभ्य, पूर्वम अथवा परम, एतेषां शब्दानां यदि प्रयोगः अस्ति वाक्ये, बहिः, आरभ्य, पूर्वम अथवा परम, एतेषां शब्दानां यदि प्रयोगः अस्ति तर्हि तस्मिन् वाक्ये पंचमी विभक्तिः भवति। अभी आपको ये समझ में तो आ गया, बहिः, आरभ्य, पूर्वम और परम, एतेषां शब्दानां प्रयोगः भवति तर्हि का विभक्तिः भवति? पंचमी। ये याद रखना आसान है, सरल है। अब कहां पर पंचमी होती है? तो जहां से बाहर, बहिः का प्रयोग जिसके लिए होता है, घर से बाहर, दुकान से बाहर, गांव से बाहर, देश से बाहर, तो जिससे बाहर की बात चल रही हो उसमें पंचमी। अवगच्छन्ति? अस्तु, उदाहरणानि पश्यामः। विद्यालयः अस्ति, बहिः विद्यालयः अस्ति। बहिः विद्यालयः अस्ति, रिक्तस्थानम् अस्ति, रिक्तस्थानं बहिः विद्यालयः अस्ति। विकल्प अस्ति ग्रामः। ग्रामात् विद्यालयः अस्ति। हाँ, अब देखिए बहिः शब्द आया तो क्या विद्यालय में पंचमी विभक्ति कर दी हमने? न आचार्य, हाँ, तो ये गलती नहीं करना। ग्रामः बहिः विद्यालयात् अस्ति, बहिः शब्द आया है तो ये पंचमी कर रहे हैं, नहीं। ग्रामात् बहिः विद्यालयः अस्ति, जिससे बाहर। नगरं बहिः मंदिरम् अस्ति। नगरात् बहिः मंदिरम् अस्ति। सुंदर। क्षेत्रं वृक्षः। क्षेत्रात् अस्ति। हाँ, वृक्षात् बहिः क्षेत्रम् अस्ति, एवं संभवति वा वाक्यम? वृक्ष से तो बाहर ही खेत, खेत वृक्ष से बाहर ही होता है, किंतु वृक्ष जो है कहीं खेत के अंदर होता है, कहीं खेत के बाहर भी हो सकता है। तो उसका वर्णन है वृक्षः क्षेत्रात् बहिः अस्ति अथवा अन्तः अस्ति। अरे क्षेत्रात् बहिः वृक्षः अस्ति। इतोपि एतादृशानि वाक्यानि भवन्तः निर्माय वक्तुं शक्नुवन्ति बहिः शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा। कस्मात् बहिः किं किम् अस्ति? गृहात् कार्यालयात् बहिः मन्दिरम् अस्ति। गृहात् बहिः वृक्षः अस्ति। कुक्कुरः अस्ति। गृहात् बहिः आपणम् अस्ति। सुन्दरम्। वाटिका बहिः मार्गः अस्ति। वाटिकायाः
वाटिकायाः वाटिकायाः बहिः मार्गः अस्ति। मन्दिरम् अस्ति। वाटिका बहिः गजः अस्ति। वाटिकायाः अस्ति। गजम् अस्ति कः वदति? गजः अस्ति। हाँ, गजम अस्ति न, गलत अभ्यास मत कीजिए। गलत अभ्यास करेंगे आपकी और मेरी दोनों की मेहनत दोगुनी हो जाएगी। गजः अस्ति वाटिका बहिः, वाटिकायाः बहिः गजः अस्ति। चतुर्थं वाक्यमस्ति गृहम् अजा चरति। गृहात् बहिः अजा चरति। हाँ, नदी बहिः मकरः अस्ति। मकरः इत्युक्ते जानन्ति? मकरः मगरमच्छ, नद्याः बहिः मकरः अस्ति। नद्याः बहिः मकरः अस्ति। मंदिरं बहिः वृषभः निद्राति। निन्द्राति नास्ति, निद्राति। निद्रा न नास्ति, निन्द्रा न, निद्राति। अस्तु। कूपी बहिः जलम् अस्ति। कूप्याः जलम् अस्ति। कूप्याः बहिः जलम् अस्ति। नौका बहिः नाविकः अस्ति। नौकया अथवा नौकायाः? पंचमी विभक्ति अस्ति। नौकया तृतीया न, नौकायाः पंचमी विभक्ति। नौकायाः बहिः नाविकः अस्ति। सूची सूत्रम् लेखनी बहिः पुनः पूरणी। अस्ति। जो पिछले वर्ग में नहीं थे वो भी इस वर्ग से इस वर्ग में सम्मिलित हो सकते हैं। वो भी आप भी सब बोलने का प्रयत्न कीजिए। बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो छूटा है वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन वो समझ में नहीं आया तो इसमें आप चुप रहेंगे तो ये भी जाएगा और वो भी गया है। फिर रिवीजन के लिए दुगुनी मेहनत लगेगी। तो आप भी बोलिए। इतना अभी आप बोल सकते। ग्रामात् बहिः विद्यालयः अस्ति, नगरात् बहिः विद्यालयः अस्ति। पिछले वर्ग में नहीं थे उस चीज को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। पिछले उत्तर नहीं दे पाए वहां तक आप नहीं थे, लेकिन अभी है तो अभी के उत्तर आप साथ साथ में बोलिए। हाँ, एतत् स्पष्टम। बहिः शब्दस्य प्रयोगः भवति तर्हि का विभक्तिः भवति? पंचमी विभक्ति। आरभ्य शब्दम स्वीकुर्मः। आरभ्य से शुरू करके, से शुरू करके देखते हैं वाक्यानि। वर्ग आरंभः भवति, वर्गस्य आरंभः भवति। सोमवासर आरभ्य इति प्रयोगः भवति तर्हि पंचमी विभक्तिः भवति। तर्हि सोमवासरः आरभ्य कक्षा भविष्यति न, पंचमी विभक्ति। सोमवासरः पंचमी कथं भवति? सोमवासरः आरभ्य कक्षा भविष्यति। सोमवासरात् आरभ्य कक्षा भविष्यति। सोमवासरात् आरभ्य वर्गः भविष्यति। नगरस्य सीमा अस्ति। नदी, नदी अस्ति। नदी आरभ्य
नद्याः नगरसीमा नगरसीमा अस्ति। नगरसीमा अस्ति। मार्ग गृह यावत्, यावत् इत्युक्ते पर्यन्तम्। मार्गात् उद्यानं निर्मातु। तिथि अस्ति प्रतिपदा। प्रतिपदा आरभ्य मासस्य आरम्भः भवति। प्रतिपदायाः आरभ्य क्या बोला आगे? मासस्य आरम्भः भवति। मासस्य आरम्भः भवति। प्रतिपद्याः प्रतिपदा, प्रतिपदा शब्दस्य पंचमी प्रतिपदायाः प्रतिपद्याः नास्ति, प्रतिपदायाः आकारान्त। अस्तु, एक बार ऐसा रिपीट करें ना, सेंटेंस लिख के लेते हैं। प्रतिपदायाः प्रतिपदाया, प्रतिपदायाः आरभ्य मासस्य आरम्भः भवति। धन्यवाद। हाँ, चतुर्थं वाक्यमस्ति हिमालय भारतदेशः। हिमालयात् आरभ्य कन्याकुमारीं यावत् भारतदेशः। समीचीनम्। अत्र पश्यन्तु शब्दद्वयमस्ति। प्रारम्भे शब्द अस्ति हिमालयः। हिमालयः। द्वितीय शब्द अस्ति हिमालयात् कन्याकुमारी। अस्तु, अत्र वयं परिवर्तनं कुर्मः। किं परिवर्तनं कुर्मः? कन्याकुमारी, 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 हिमालयाः कन्याकुमार्याः, कन्याकुमार्याः आरभ्य हिमालयः यावत् भारतदेशः। कन्याकुमारीम् इति शब्दः अस्ति अत्र वाक्ये। तर्हि कन्याकुमारी इति हिमालय स्थाने परिवर्तनं। कन्याकुमार्याः पंचमी और हिमालयात जो पंचमी बनती है वो कन्याकुमारीम वाली द्वितीया में आ जाएगा। कन्याकुमार्याः आरभ्य हिमालयम यावत् भारतदेशः अस्ति। सम्यक्? उत्थानं शयनम्। उत्थानात् आरभ्य शयनं यावत् कार्यं करोतु। यावत् शब्दस्य अर्थः अस्ति पर्यन्तम्। यावत् इत्युक्ते पर्यन्तम्। पर्यन्तम् इत्युक्ते तक, आज तक, सुबह तक, शाम तक। पर्यन्तम् इत्युक्ते तक। उत्थानात् आरभ्य उठने से लेकर के, शयनम यावत् शयन पर्यन्तम, शयन तक सोने तक, उठने से लेकर सोने तक। कार्यं कुर्वन्तु कार्य करो। अस्तु, प्रातः कालः आरभ्य सायंकाल। सायंकालं भवति। जनवरी मासः, डिसेम्बर मासः,
मासः वर्षं जनवरी डिसेम्बर मासं यावत् करोतु आरभ्य आरभ्य जल्दी मम शब्दं डिसेम्बर मासं मम शब्दं शृण्वन्तु, जल्दबाजी मास्तु। जनवरी मासः बोला मैंने, जनवरी नहीं बोला है। जनवरी मासात् आरभ्य डिसेम्बर मासं यावत् कार्यं करोतु यावत् यावत् वर्षं भवतु। चैत्रमासः फाल्गुनमासः चैत्रमासात् आरभ्य फाल्गुन मासः करोतु यावत् कार्यं करोतु वर्षं भवति। जनवरी मासात् आरभ्य दिसंबर मासं यावत् आंग्लवर्षं भवति। चैत्र मासात् आरभ्य फाल्गुन मासं यावत् हिंदू नववर्षं भवति। तो आरभ्य इति शब्दस्य प्रयोगः भवति, तर्हि का विभक्ति भवति? पंचमी विभक्ति भवति। अस्तु, पूर्वं तथा परम शब्द अस्ति, पहले और बाद में तर्हि तदापि पंचमी विभक्ति भवति। सोमवासरः पूर्वं रविवासरः। सोमवासरात् पूर्वं रविवासराः रविवासरः पूर्वं रविवासरात् पूर्वं शनिवासरः। रविवासरात् पूर्वं शनिवासरः। डिसेम्बर मासः पूर्वं नवंबर मासः। डिसेम्बर नवंबर मासः। चैत्र मासः पूर्वं फाल्गुन मासः। चैत्र मासात् पूर्वं फाल्गुन मासः। चैत्र मासः परं वैशाख मासः। वैशाख मासः। रविवासरः परं सोमवासरः। सोमवासरः। दो अलग अलग शब्द है, पूर्वम और परम। समझ में आ रहे हैं, ध्यान में आ रहे हैं? आचार्य, पहले और बाद में। हाँ। तो सोमवार से पहले और सोमवार से बाद में, ठीक है। हिंदी में हम सोमवार के बाद बोलते हैं, लेकिन यहाँ गिनना जाएगा सोमवार से पहले और सोमवार से बाद में। एतानि उदाहरण वाक्यानि स्वयं कर्तुं शक्नुवन्ति खलु अधुना? आम् आचार्य। अस्तु, एतानि वाक्यानि सन्ति। देवदत्तः बिभेति। बिभेति इत्युक्ते भयम् अनुभवति। बिभेति, बिभेति इत्युक्ते डरना ना? हाँ, डरना, भयम् अनुभवति। किन्तु बिभेति इति एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं किञ्चित् विशिष्टरूपम् अस्ति। यथा वयं ददाति इति क्रियापदानि पठितवन्तः, तथैव एतस्य रूपम्।
बिभेति विभीतः बिभीतः बिभ्यति बिभ्यति वदन्तु एकवारं बिभेति बिभ्यति चोरः बिभेति चोरः बिभेति अहं वाचयामि तावत् वदन्तु अधिकम् अधुना मास्तु चोरः बिभेति चोरौ बिभीतः चोराः बिभ्यति मूषक बिभेति मूषकौ मूषकाः 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 मार्जारः मार्जारः बिभेति मार्जारो त्वं बिभेषि शी ध्यान से देख लीजिए विभेषी का शी ध्यान से देख लीजिए विभेषी बिभेषि युवां बिभीथः यूयं बिभीथ अहं बिभेमि आवां बिभीवः वयं बिभीमः अब बिभेति इति प्रयोगम अहम बिभेमि मैं डरता हूं युवां बिभीथः तुम दोनों डरते हो सह तौते अथवा भवन्तः बिभ्यति तुम सब आप सब डरते हो भवन्तः बिभ्यति बिभ्यति इति प्रयोगः भवति तर्हि पंचमी विभक्ति भवति। अब अहम बिभेति अहम तो पंचमी नहीं है लेकिन पंचमी होती है तो कहाँ होगी जिससे डरते हैं उसमें पंचमी। चोरः आरक्षकः बिभेति चोरः आरक्षकात् बिभेति कः अर्थः एतस्य वाक्यस्य चोर आरक्षक से डरता है चोर आरक्षक से पुलिस से डरता है और यदि उल्टा हो जाए पुलिस चोर से डरती है तो क्या होगा व्यवसायी जनः आपणिकः आयकरः इनकम टैक्स आपणिकः आयकरः बिभेति और यदि न बिभेति तो
आपणिकः आयकरात् न बिभेति न बिभेति। तो बिभेति प्रयोगः भवति अथवा रक्षति इति तर्हि पंचमी विभक्ति भवति। पर पंचमी किस जगह होती है? जिससे डरता है, जो डरता है उसमें पंचमी नहीं। मार्जारः शुनकः न बिभेति। मार्जारः शुनकात् न बिभेति। हाँ, और मार्जारः शुनकः बिभेति। मार्जारः शुनकात् बिभेति। अवगच्छन्ति? आचार्य। हाँ, आरक्षकः चोरः रक्षति, चोर से बचाता है किसी व्यक्ति को। हमें आरक्षकः चोरः रक्षति। आरक्षकः चोराः। तो ये जो एक विशेष क्रियापद आया है, स्मरणे भवति। आचार्य जी, एक बार रक्षति का वापस एक बार सेंटेंस बताइए ना प्लीज। आरक्षकः, अभी मैंने कौन सा वाक्य बोला था, आपने सुना? हाँ सुना। इससे पहले से एक बार। आरक्षकः चोरात् रक्षति। हाँ, सम्यक। इसी प्रकार का एक दूसरा वाक्य बनाइए, सही वाक्य है ये। इसी प्रकार का एक दूसरा, आरक्षक की जगह आप ले लीजिए जनकः दुर्जनः रक्षति। दुर्जनः रक्षति। मित्रं पापं रक्षति। मित्रं पापात् रक्षति। धर्मः पापं रक्षति। पापात् रक्षति। सज्जनः दुर्जनः रक्षति। रक्षति। अत्र पुल्लिंग शब्द अस्ति, एवमेव स्त्रीलिंग शब्दानामपि अभ्यासः भवति। अत्र पंचमी विभक्ति भवति एतेषु वाक्येषु। इन क्रियापदों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिभेति, बहिः तिष्ठति, पूर्वं देवं नमस्करोति। अब ये जो दूसरा वाक्य है, सेवकः गृहं बहिः तिष्ठति, अत्र वाक्यस्य उत्तरं किं भवति? पूर्णं वाक्यं कः वदति? सेवकः गृहात् बहिः तिष्ठति। हाँ, गृहात् बहिः तिष्ठति। एतस्मिन् वाक्ये पंचमी विभक्तिः अस्ति, गृहात्। तर्हि किमर्थं पंचमी क्यों है? गृहात् बही आया है, बही है, इसीलिए बही आया है। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपको मैं प्रत्येक वाक्य में एक प्रश्न पूछूंगा कि यहाँ पर तृतीया विभक्ति है तो क्यों हुई। एक तो तृतीया विभक्ति कहाँ है, दो प्रश्न रहेगा मेरा। एका प्रश्न, तृतीया विभक्ति, पंचमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति कुत्र अस्ति, कहाँ पर है, किस पद में है। और दूसरा प्रश्न मेरा रहेगा किमर्थम, क्यों है। अवगच्छन्ति मम तात्पर्यम्? हाँ, तो सेवकः गृहात् बहिः तिष्ठति, पंचमी विभक्ति कुत्र अस्ति? पंचमी विभक्ति गृहात् बहिः। हाँ, तो गृहात् पद में पंचमी है, गृहात् पंचमी, कुत्र, कहाँ पर और किमर्थम? तो वाक्य में ऐसा कोई संकेत रहेगा जिसके कारण विभक्ति होती है, तो बही शब्द होता है तो पंचमी। बालकः सुखेन औषधम पिबति, तृतीया विभक्ति आचार्य। और हमारा अनुभूति भाववाचक शब्द। अस्तु। छात्रः पठनाय विद्यालयं गच्छति।
चतुर्थी विभक्ति कुत्र अस्ति चतुर्थी विभक्ति कुत्र अस्ति पठनाय किमर्थं किमर्थं योगी किमर्थं गच्छति किमर्थम योग है। तो ऐसे आपसे पूछूंगा, ये चीज आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। आगे आगे चलेंगे, पीछे पीछे सब गुनाह माफ, ऐसा नहीं करना, सभी अपराध याद रखने हैं। अस्तु, चतुर्थम वाक्यम सह शुक्रवासरः आरभ्य विद्यालयं गमिष्यति। शुक्रवासरात् आरभ्य पंचमी। हाँ, तो किमर्थम पंचमी अस्ति? आरभ्य शब्द से प्रयोग अस्ति। हाँ, तो कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है तो पंचमी होती है? बहिः, पूर्वम, परम एतेषां शब्दानां प्रयोगे पंचम्याः। हाँ, फिर क्रियापदम अपि अस्ति, बिभेति, रक्षति, शृणोति, ज्ञास्यति, आनयति, स्वीकरोति, आगच्छति। हाँ, पर इन सब में एक चीज ध्यान रखनी है, एक चीज ध्यान रखनी है, दूर होना अर्थ हो तो पंचमी होती है। विद्यालय से घर आता है तो विद्यालय के साथ रहेगा कि उसको छोड़ के उससे दूर आएगा? दूर आएगा। हाँ, वृक्षात फलम पतति, वृक्ष के फल जो है वृक्ष के पास रहता है, या फलम पतति मतलब दूर हो जाता है? दूर हो जाता है। हाँ, शिक्षक से हम कुछ पढ़ते हैं तो ज्ञान अथवा वो जो शब्द है वो उनके पास से हमारे पास आते हैं, तो इसलिए पंचमी, दूर होने अर्थ में, अलग होने अर्थ में। शिक्षक का ज्ञान नष्ट नहीं होता है, वो उसका ज्ञान उसके पास रहता है, लेकिन हमारे पास जो ज्ञान आया है वो वहां से यहाँ ट्रांसफर हुआ है, तो उसके लिए उसका अपना ज्ञान है, बांटता है तो वो ज्ञान बढ़ता है। उसने हमें 100 रुपए में से 50 दे दिए तो 50 कम हो गए, लेकिन विद्या के लेवल में ऐसा नहीं है, उसने दी तो भी उसकी विद्या उसके पास रहती है और आपके पास भी आती है। ठीक है, तो दूर होने अर्थ में पंचमी विभक्ति होती। तर्हि एते अभ्यासाः सन्ति। अत्र यदि कोऽपि नूतनः शब्दः अस्ति अहम् अर्थं वदामि। श्वशुरः, श्वशुरः पंचमं वाक्यं जानन्ति अर्थं? पति के पिता अथवा पत्नी के पिता। श्वश्रूः मतलब पत्नी की माता। लुण्ठाकाः इत्युक्ते लुटेरा, लूटने वाले, लुटेरे। वर्षं पर्वतं कूलम, एकादशं वाक्यमस्ति कूलम, कुलम नास्ति, कूलम दीर्घ उ। कूलम इत्युक्ते कूलम इति तो अर्थं जानन्ति भवन्तः? कूल मतलब हमारा कूल होता है वो आचार्य? कुलम इत्युक्ते परिवारः, कुटुम्बम। और कूलम, कू दीर्घ किया तो क्या बनेगा? कुआ, किनारा। नदी कूलम मतलब नदी का किनारा। समुद्र इत्युक्ते समुद्र कूलम इत्युक्ते समुद्र किनारा। हाँ, तो जो यहाँ पर जो इस स्कूल में ठीक नहीं रहेंगे उनको इस स्कूल में भेज देंगे, ठीक है? किनारे लगा देंगे सबको। तो कुलम और कूलम ध्यान रहेगा ना? अस्तु, अग्रे अस्ति दोला। दोला इति जानन्ति एव? और कार्मुकः एक शब्द है, कार्मुकः।
कार्मुक का शायद उसको कहते हैं जहां पर वो बाण को रखते हैं, तुणीर बोलते हैं। सर धनुर्वीर होता है, धनुर्धारी, वो धनुष कहीं पर रखता है, बाण और धनुष। तो जो बाण रखता है उस जगह को क्या बोलते हैं? भाथू गुजराती। हाँ, भाथू। तो उसको बोलते हैं। एक बार मैं कंफर्म करके बता देता, मुझे भी देखना रहेगा। देखिए कुछ कुछ चीजें मुझे भी नहीं आ रही है। कार्मुकः, अतः एकम विषयं न जानामि अतः किमपि न जानामि इति न चिन्तयन्तु। कार्मुक शब्द उपलब्ध नहीं है। कार्मुक धनुष को बोलते हैं। कार्मुक धनुष को बोलते हैं। हाँ, आपको एक नए ऐप का कार्मुक यानी धनुष। हाँ, कार्मुक यानी धनुष। आपको एक ऐप का भी परिचय करवाता हूँ। अभी के लिए जरूरी नहीं है आपको जानना, लेकिन आगे के लिए आपको उपयोगी होगा। एक दो ऐप का भी मैं आपको परिचय करवा देता हूँ, यहाँ आपको सहायता मिलेगी। तो एक बार रुकिए, एक प्रसंग आया है। कभी कभी मैं भी इन ऐप की सहायता लेता हूँ, तो ये ऐप आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। हम तकनीकी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तकनीकी की सहायता भी ले सकते हैं। ये जो हमने शब्द रूप पढ़े हैं, प्रथमा विभक्ति ही, द्वितीया विभक्ति ही, तृतीया विभक्ति पढ़ रहे हैं ना, तो ये विभक्ति आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी। तो उसके लिए ये ऐप है शब्द रूप माला। किम नाम अस्ति? शब्द रूपमाला। शब्द रूपमाला। हाँ, लेकिन एक शर्त है, आप हिंदी टाइपिंग आना चाहिए। आपके फोन में हिंदी टाइपिंग रहना चाहिए, चाहे आप इंग्लिश से हिंदी करो और डायरेक्ट हिंदी। तो ये जो क्लिक मैंने किया है यहाँ पर, रेड बटन था उसके ऊपर, इस तरह से खुल के आएगा। यहाँ आप अकार आदि क्रम पे करेंगे, ओ आ ई, इस क्रम से आपको शब्द मिलेंगे। अब आकर शब्द पे क्लिक करेंगे तो आकर शब्द प्रकृति है अकारांत और लिंग है पुल्लिंग। नीचे देखिए, अकारांत पुल्लिंग शब्द के आपको क्या मिल रहा है? विभक्ति रूप। आकरः, आकरौ, आकराः प्रथमा, आकरम, आकरौ, आकरान द्वितीया, आकरेण, आकराभ्याम, आकरैः तृतीया, आकराय, आकराभ्याम, आकरेभ्यः चतुर्थी, आकरात्, आकराभ्याम, आकरेभ्यः पंचमी। आकर कहते हैं कोश, भंडार। आकर इत्युक्ते भंडारः। इस शब्द का उच्चारण भी आपको ये वॉइस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो जानने को मिलेगा। आकर प्ले स्टोर में अवेलेबल क्या सर ये? हाँ, प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो इस ऐप की भी आप सहायता ले सकते हैं। आगे की विभक्ति भी आपको यहाँ मिलेगी। संबोधन, हे आकर, हे आकर। इस ऐप को आप जरूर डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ पर दो तरह से आपको मिल रहा है। एक देखिए, यहाँ पर अकार आदि क्रम से मिल रहा है, और उसके पास में देखिए, उस पर क्लिक कीजिए तो वो हाईलाइट हो जाएगा, अकार आदि, अकारांत। अब ये अकारांत शब्द है। आकारांत शब्द पे क्लिक कीजिए, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत। तो आपको केवल अकारांत, आकारांत और ईकारांत तीन शब्दों को ही पढ़ना है इसमें से। और उसमें पर्टिकुलर किसी शब्द को आप ढूंढ सकते हैं। जैसे नदी शब्द का आपको चाहिए, या नदी टाइप कीजिए, नदी मिल गया। और नदी शब्द का नाम लिखा है नदी। प्रकृति ईकारांत और लिंगम स्त्रीलिंगम है ना। ईकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। नदी, नद्यौ, नद्यः प्रथमा, नदीम, नद्यौ, नदीः द्वितीया, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः
तृतीया, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी। देखिए विद्वानों ने हमारे लिए कितनी मेहनत की है, बहु परिश्रमेण एतत् साधितम् अस्ति, सब सिद्ध किया है कि भाषा जो देव भाषा है वो एंड्रॉइड फोन में भी अवेलेबल रहे, आधुनिक तकनीकी के माध्यम से भी हम पढ़, इन हम सदुपयोग जो जो विद्वान हमारे लिए परिश्रम कर रहे हैं उनके प्रति कृतज्ञ भाव से इसको हम डाउनलोड करें, बिल्कुल निःशुल्क है ये। तो इसको भी आगे की विभक्ति हम पढ़ेंगे, षष्ठी और सप्तमी उसका भी यहाँ पर रूप है और संबोधन भी है। तो ऐसे आप किसी भी शब्द को ढूंढ सकते, यहाँ को इकारांत आकारांत में देखिए, उर्वी, अटवी, गृहिणी, कुमारी, जननी, जगती, धात्री, नरी, नारी, नारी गलती तो ही हो गया है, नारी होना चाहिए, नारी शब्द के रूप, नारी, नार्यौ, नार्यः। समझ में आ रहा नहीं है? हाँ, तो एक तो ये ऐप है और दूसरा ऐप है वाचस्पत्यम। ये अभी आपके लेवल से थोड़ा ऊपर का है, तुरंत आपको इसकी भाषा समझ में नहीं आएगी क्योंकि संस्कृत से संस्कृत में दिया हुआ है, पर फिर भी एक बार डाउनलोड करके देखिएगा जरूर, यदि सहायता मिलती है तो रखिएगा, नहीं है तो डिलीट कीजिएगा। जब उस लेवल पे हम पहुंचेंगे तब सीखेंगे। बीच में लाल चिन्ह और व्हाइट कलर का राइट का चिन्ह दिख रहा है, उस पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें एंटर होंगे। हाँ, दोनों ऐसा ही सिस्टम है। क्या नाम बोला आचार्य? व्हाइट पे क्लिक, आचार्य क्या नाम बोला? वाचस्पत्यम, 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 वाचस्पत्यम। तो आप अ ई क्रम से आप शब्दों को ढूंढेंगे तो उनके अर्थ यहाँ मिलेंगे, लेकिन भाषा संस्कृत है तो अभी आपको ये इस स्तर पे आपको उपयोग नहीं है, तो पहले लेकिन वाला फिर भी आपकी इच्छा है तो एक बार देखिएगा जरूर डाउनलोड कर। शब्द रूप माला, पहले वाला शब्द रूप माला, ठीक है। तो ये दो ऐप का भी मैंने आपको परिचय करवाया, उनमें आप बहुत सारे शब्दों के अर्थ जान सकते हैं, पर शब्द रूप माला अधिक उपयोगी अस्ति, एषः अल्प उपयोगी, वाचस्पत्यम बहु उपयोगी नास्ति। तो कार्मुकः कहते धनुष, धनुषात् बाणं क्षिपति, कार्मुकात् बाणं क्षिपति। योगी ही शयनम विरमति, विरमति अर्थात रुक जाता है, स्टॉप करता है। विरमति अर्थ है पंचमी विभक्ति। आचार्य क्या बोला? वीरमती वाक्यम कथम भवति? रुकता है, स्टॉप करता है। मेरी आवाज स्पष्ट नहीं आ क्या आप लोगों तक? कट कट के आ रही क्या मेरी? लेकिन मुझे स्पष्टम है। हाँ, आप लोगों के माइक ज्यादा चालू होंगे तो आवाज मेरी डिस्टर्ब होगी, तो काम नहीं हो तो आप बोल के बंद कर दीजिए। हाँ, अभी आवाज है ठीक मेरी? विरमति आती अर्थात रुकता है, स्टॉप करता है। तो योगी शयनम विरमति, विरमति प्रयोगः भवति पंचमी विभक्ति भवति, शयनम अत्र पंचमी। योगी शयनात् विरमति, योगी शयनात् विरमति। सज्जनः पापं विरमति, सज्जनः अधर्मः विरमति, अधर्मात् विरमति, अधर्म से रुक जाता है, अधर्म नहीं करता है, छोड़ देता है, ये अर्थ। अधर्म को नहीं करता है, उससे रुक जाता है अधर्म करने। तो एवं एतानि अभ्यास कार्याणि सन्ति अत्र, एतं पाठं पूर्णं कुर्वन्तु। अग्रे अस्ति विद्यालयात्। अभी आपकी जानकारी के लिए एक थोड़ा सा मैं दूसरा भी एक अभ्यास बताना चाहता हूं, जो आपको संभाषण वर्ग में पहले पढ़ाया भी था। पत्रम वृक्षः पतति, पत्रम वृक्षात् पतति, ये हमने सीखा है, किंतु इसकी जगह दूसरा भी प्रयोग होता है।
लेखनी हस्तः पतति। हाँ? ध्यान से सुनिएगा, लेखनी हस्तात् पतति, एकम वाक्यम। इसी को आप दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, इसको भी हम यहां सीखेंगे। लेखनी हस्ततः पतति, लेखनी हस्ततः पतति। पर्णम वृक्षः पतति, पर्णम वृक्षतः पतति। तो आप दोनों तरह से कह सकते हैं। जैसे आचार्य जी वृक्षात का वृक्षतः होता है। हाँ, मैं लिखता हूं, एक मिनट देखिए आप। वृक्षात, पत्रम वृक्षात पतति। पत्रम कस्मात् पतति? पत्रम वृक्षात पतति। पत्रम वृक्षतः पतति। पत्रम कुतः पतति? पत्रम वृक्षतः पतति। बालकः विद्यालयात् आगच्छति। बालकः कस्मात् आगच्छति? प्रश्न कस्मात्? बालकः कुतः आगच्छति? विद्यालयतः आगच्छति। बालकः विद्यालयतः आगच्छति। अब इसमें दोनों में फर्क क्या है, भेद क्या है? तो वृक्षः वृक्षात पुल्लिंग में, और यहाँ तह लगाया तो वृक्षतः। अब देखिए, पत्रम शाखा पतति, किं वाक्यं भवति? पत्रम पत्रम शाखायाः पतति। हाँ, अब यहाँ इसका जादू देखेगा इस प्रत्यय का। पत्रम शाखा तः पतति। पत्रम कुतः पतति? शाखातः पतति। जलम कूपीतः पतति। जलम कूप्याः पतति। जलम कूप्याः पतति। और जलम कूपी तः पतति। स्पष्टम? तो जब तह प्रत्यय लगाएंगे तो वृक्षः वृक्षतः, उद्यानम उद्यानतः, उद्यानम तः न उद्यानतः, शाखा शाखातः, शाखातः, वाटिका वाटिकातः, 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 नदी नदीतः, नदीतः, अंकनी अंकनीतः, घटी घटीतः, लेखनी लेखनीतः, तालिका तो यही अभ्यास। हाँ, एषः एव अभ्यासः अत्र अस्ति। अब और एक फायदा है इसके साथ, गेट 1 बाय 1 गेट 3 फ्री। एक के साथ 3 फ्री है। विद्यालयात् परिवर्तनम विद्यालयतः, विद्यालयाभ्याम विद्यालयतः, विद्यालयेभ्यः विद्यालयतः, एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम, विद्यालयतः, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, तह तह तह। तो तह जो प्रत्यय है उसको अव्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तह प्रत्ययः अव्ययम् अस्ति। विद्यालयतः शब्दः अस्ति, इसको तह प्रत्ययान्त बोलते हैं। पश्यन्तु अत्र अस्ति पाठ्यबिन्दुः तह, और इस तह का अर्थ है से। एतयोः मध्ये अर्थभेदः नास्ति।
अत्र पठन्तु ध्यानेन। विद्यालयात् विद्यालयतः एतयोः मध्ये अर्थभेदः नास्ति। बालकः विद्यालयात् आगच्छति, बालकः विद्यालयतः आगच्छति। पुष्पं मालायाः पतति, पुष्पं मालातः पतति। पत्रं पुस्तकात् पतति, पत्रं पुस्तकतः पतति। पुनः पूरणी लेखन्याः पतति, पुनः पूरणी लेखनीतः पतति। अर्थः समानः, अर्थे भेदः नास्ति। अवगच्छन्ति? आचार्य जी, आचार्य जी, हाँ वदतु। यानी ये दोनों वेज में सेंटेंस बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन यदि मैंने प्रश्न पूछा, मैं पूछूंगा कि तह प्रत्यय से जवाब दीजिए, तो फिर पंचमी विभक्ति नहीं देनी है। पंचमी विभक्ति से उत्तर लिखिए तो आपको तह प्रत्यय नहीं बोलना है, जिसका नाम लिया है वही बोलना है। हाँ, जनरल लोग आप बातचीत कर रहे हैं उसमें आप कह सकते हैं अहम अधुना देवालयात आगतवती अथवा अहम देवालयतः आगतवती, वो आपकी इच्छा पे है। जैसे हमने पढ़ा था लंग लकार और तवतु प्रत्यय समान अर्थ में है, आप दो में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। एवं एवं अत्र अभी, वैसे ही यहाँ पर। तो आद आभ्याम एभ्यः पुल्लिंगे, तस्य स्थाने तः स्त्रीलिंगे। याः आभ्याम आभ्यः एतेषां स्थाने अपि तः नपुंसकलिंगे। आद आभ्याम एभ्यः एतेषां स्थाने अपि तः। और नदी शब्द अस्ति याः भ्याम भ्यः तेषां स्थाने अपि तः, तः इति प्रयोगः भवति। तो इस तः का प्रयोग करके ये वाक्य परिवर्तन है। सर्वे म्यूट कुर्वन्तु कृपया, म्यूट कुर्वन्तु कृपया सर्वे। तः इति प्रत्यय से वाक्यानि सन्ति। सः विद्यालयात् आगच्छति, सः विद्यालयतः आगच्छति। वाक्यद्वयम् अपि साधु, वाक्यद्वयम् अपि शुद्धम्। केवलं पंचमी अन्तानां तः प्रत्ययान्तेषु परिवर्तनम। पाठ्य बिंदु पंचमी अंत है, उसको आपको तः में बदलना है। वयम ग्रामात् आगच्छामः, वयम वयम आगच्छतः, आगच्छति, वयम आगच्छति, वयम ग्रामतः आगच्छामः। केवल ग्रामात् को बदलना है, बाकी को नहीं बदलना है। तह जो है आगच्छामः में भी तह नहीं लगाना है। उदाहरण को देखिए, सह विद्यालयात्, तो विद्यालयात् के स्थान पे विद्यालयतः, बाकी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सह विद्यालयतः आगच्छति। एतौ आपणात् आगच्छतः, एतौ आपणतः, आपणातः नास्ति। नृपः प्रासादात् आगच्छति, अस्तु। एकमेकं वाक्यं भवन्तः वदन्तु। प्रथमम् इतः एकं वाक्यं वदन्तु, अनन्तरं स्वेच्छया अपि एकं वाक्यम्। अहं मन्दिरतः आगच्छामि। पंचमी विभक्ति भवति तर्हि कथं वाक्यम्? अहं मन्दिरात् आगच्छामि। समीचीनम्। अन्यः कः वदति वाक्यम्? जनकः कार्यालयात् आगच्छति, जनकः कार्यालयतः आगच्छति। अमित महोदय। अहं देवालयात् आगच्छामि, अहं देवालयातः आगच्छामि। देवल्यात् अथवा देवालयात् अथवा देहली?
देवालयात् आगच्छामि। अहम देवालयात् आगच्छामि। अहम देवालयात् आगच्छामि। अहम देवालयात् आगच्छामि। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। चंद्रिका महोदय। अहम विद्यालयात् आगच्छामि। अहम विद्यालयतः आगच्छामि। हाँ, अहम इति वाक्यं न पर्याप्तम्। आवां, वयं, युवां, सः, तौ, ते, भवान्, भवन्तौ, भवन्तः अन्येषां शब्दानामपि वयं प्रयोगं कुर्मः। कोकिला महोदय। अहम हाँ, वदतु चंद्रिका अहम महोदय। विद्यालयाभ्याम् आगच्छामि। अहम विद्यालयेभ्यः आगच्छामि। अहम विद्यालयतः आगच्छामि। हाँ, अहम स्थाने अपि बहुवचनं, तर्हि अहम आवां बहुवचनं। आवां देवालयात् आगच्छामः। वयं देवालयात् आगच्छामः। समीचीनम्, उत्तमम्। कोकिला महोदय। अहं गृहात् आगच्छामि। आवां गृहात् आगच्छावः। वयं गृहात् आगच्छामः। समीचीनम्। अहं गृहतः आगच्छामि। आवां गृहतः आगच्छावः। वयं समीचीनं, गृहतः आगच्छामः। समीचीनं, पर्याप्तं। तर्हि अत्र पर्यन्तमेव स्थगयामि। वर्गस्य समयः अतिरिक्तः जातः। अद्य संगोष्ठी आसीत्, अतः किञ्चित् विलम्बेन आरब्धवान्। अधिककालपर्यन्तं वर्गः चलितः अस्ति। तर्हि आगामी वर्गस्य अपि समयः अभवत्। अत्रैव स्थगयामि। एतम् अभ्यासं पूर्णं कुर्वन्तु। पुनः त्रयोविंशः पाठः अस्ति अस्माकं। त्रयोविंशं पाठमपि भवन्तः एकवारं पठित्वा आगच्छन्तु। आश्रमः, तत्र पञ्चमी विभक्त्याः वाक्यानि सन्ति। आश्रमे बिडालः शुनकात् न बिभेति। गृहे परिवारे बिडालः शुनकात् बिभेति। आश्रम व्यवस्था, आश्रमस्य वातावरणं सात्विकं भवति, तत्र हिंसाभावः समाप्तः भवति। आश्रमे बिडालः शुनकात् न बिभेति। आश्रमे वानरः शुनकात् न बिभेति। आश्रमे मूषकः अथवा मूषकाः बिडालेभ्यः न बिभ्यति। एवं वाक्यानि सन्ति। तर्हि पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। कुत्र, कस्मिन् वाक्ये पञ्चमी विभक्तिः अस्ति, किमर्थम् अस्ति इति पठित्वा आगच्छन्तु। अन्तः अभ्यास कार्यमपि अस्ति। आपका इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा हो गया है, तो उस पाठ के अभ्यास कार्य को भी आप देखिए। बहुत सारा अभ्यास कार्य समान है, आप आज उसको रिकवर कर सकते हैं। और इसका बाकी है तो प्रथमतया एतस्य पूर्णं कुर्वन्तु। अस्तु, शांति मंत्रेण वयं वर्गं सम्पन्नं कुर्मः। अद्य प्रश्नोत्तरकालः नास्ति, वर्गः अधिकः अभवत्, अतः वर्गानन्तरं समाप्तिं कुर्मः। सर गृहकार्यं 350। अहं वदामि वा? हाँ, एतस्य पाठस्य पूर्तिपर्यन्तम्, इस पाठ को आपको पूरा करना है। पंचम स्तबकस्य प्रथम पाठ अस्ति, पूर्णं कुर्वन्तु। पृष्ठ संख्या 358 तक, ठीक है ना? और उसके बाद यदि समय बचता है, अतिरिक्त है, तो आप जो है आश्रम पाठ के पीछे जो पंचमी विभक्ति के रूप और जो पूछा गया है प्रश्न, आप पूरा कीजिए। पाठ से संबंधित प्रश्न पाठम पठित्वा पूर्णं करिष्यामः। कः वदति शांति मंत्रम्? अहं वदामि। हाँ, चंद्रिका महोदया वदतु। स्वागतम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ
शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः आचार्य। नमो नमः आचार्य, धन्यवाद। माइक बंद है। नमो नमः आचार्य। नमो नमः आचार्य। नमो नमः, स्वागतम सर्वेभ्यः। नमो नमः आचार्य महोदय। नमो नमः, धन्यवाद आचार्य। नमो नमः। स्वागतम। नमो नमः आचार्य जी। नमो नमः, स्वागतम।